हे गाइस, वेलकम टू पॉकीमॉन ब्रिलियंट डायमंड एंड या हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली आ चुके हैं। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने पकड़ा था मियो और जियाची को। एक्चुअली हम लोगों ने पकड़ा नहीं था, हम लोग को मिस्ट्री गिफ्ट मिला था, बट एनीवेज हम लोग के पास भाई वो आ तो गया। तो यार मैंने पूछा था उसको मैं क्या टीम में रखूँ कि नहीं, एंड तुम लोगों से बहुत लोगों ने बोला कि टीम में उसको मैं रखूँ। तो यार देखो, मैं पर्टिकुलर एक लाइव स्ट्रीम करूँगा, वो मैं कब करूँगा तुम लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उस लाइव स्ट्रीम के अंदर ही हम लोग मियो और जियाची को ट्रेन करेंगे एंड उसके बाद दो में से किसी एक पॉकीमॉन को हम लोग अपनी टीम में रखेंगे। एंड जब तक हम लोग गिबल नहीं पकड़ते हैं तब तक भाई वो टीम में ही रहेगा। और बेसिकली गिबल आने के बाद भी हम लोग उसको यूज़ करेंगे जब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यार फिलहाल तो यहाँ पे बढ़ते हैं, पॉकीमॉन्स यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। वेट व्हाट, यहाँ पे ट्रेनर कहाँ से निकल के आ गया? आई एम वन ऑफ द निंजा ट्रियो, बीन डिस्कवर मीन्स आई मस्ट बैटल। ठीक है भाई, बैटल कर ले तो भी, हारना तो है ही इसको भी, लेकिन यार क्या ही कर सकते हैं हम लोग, इसका इतना शौक है। तो 3 पॉकीमॉन है बेसिकली इसके पास, तो 3 पॉकीमॉन को हम लोग डिफीट कर देंगे। आई थिंक जियोडूड है ना। मैं सबसे पहले कौन सा है, वनफर्नो होगा। ओ हाँ, वनफर्नो भी इवॉल्व होने वाला है, मैं तो ये भूल ही गया था। बट यार बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ हम लोग को गैराडोस को भी ट्रेन करना है, उसको भी नए नए मूव सिखाना है, क्योंकि उसके पास ना कोई वाटर टाइप के मूव्स है भी नहीं, इसलिए उसको भी मूव सिखाना भी बहुत ही जरूरी है। सो यार लेट्स गो, नेक्स्ट पॉकीमॉन भी इसको डिफीट करते हैं। जियोडूड है, मैं स्विच एक्चुअली नहीं कर रहा। चलो अच्छा, हम लोग का नेक्स्ट जिम वैसे है घोस्ट टाइप का ना, तो घोस्ट टाइप के जिम के लिए हम लोगों को डार्क टाइप पॉकीमॉन होने चाहिए। जो लग्जी के पास डार्क टाइप मूव्स है, अपने गैराडोस के पास भी डार्क टाइप मूव्स है, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। और मेरे पास थीफ है एक टीएम मूव, तो उसको मैं किसी को सिखा दूंगा। अब मैं देखता हूँ वो कौन कौन सीख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, या हम लोग आराम से वहाँ पे पहुँच के करेंगे। अपना नेक्स्ट जिम में तो भाई अभी टाइम है। बट एनीवेज यहाँ पे जियोडूड मैं फिर स्विच नहीं कर रहा। चलो भाई हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अपना यार मॉनफर्नो का लेवल अप हुआ था क्या? वेट, मैं कंफर्म नहीं, अभी तो लेवल अप हुआ नहीं है उसका। क्या एक तो बैटल और होगा, उसके बाद से लेवल अप भी हो जाएगा। इस ट्रेनर को उन्होंने इजीली डिफीट कर दिया। ये अपना ट्रेनर फैपियन ये डिफीट हो गया। आई कंसीड डिफीट, तुझे यार करना ही होगा डिफीट कंसीड, और कुछ कर भी नहीं सकते ये। तो पता है क्या, मैंने अभी नोटिस किया मेरे पास पोनीटा नहीं है भाई। इसको भी हम लोग कैच करते हैं, क्योंकि हम लोग को अपना जो पॉकेट एक्स है उसको भी फिल करते हैं ना, ये भी भाई बहुत ही मेन काम है। ओके, पोनीटा के पास ऐसी एबिलिटी होती है ना, फायर टाइप अटैक उस पर नहीं लगते हैं, सीधा पॉकीबॉल यूज़ कर लेंगे इसके ऊपर। नहीं होगा भाई, उससे तो कुछ नहीं होगा। मैं मार्क पंच यूज़ करता हूँ भाई, बस फेंट मत हो जाइए। फेंट हो गया ये तो भाई, नहीं हुआ था यार पॉइंटर को फेंट, बट कोई बात नहीं। चलो हम लोग कभी और पकड़ लेंगे पॉइंटर। यहाँ पे मैं पॉकीबॉल ले लूँ पहले। चलो पॉकीबॉल आ गया मेरे पास। हाइपर पोशन भाई, ये तो चाहिए था मुझे कुछ भी करके। और उधर भी कुछ है क्या? नहीं, उधर से मैं पॉकीबॉल ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये रास्ता यहाँ पे बहुत ही लंबा दिख रहा है, लेकिन वेट व्हाट, ये क्या हो गया? अच्छा, हम लोग डिफॉग यूज़ करना होगा। मेरे पास डिफॉग है भी कि नहीं मुझे ये भी नहीं पता। हम लोग के पास डिफॉग नहीं है। वेट व्हाट, इसका मतलब क्या मुझे डिफॉग लेना होगा फिर से, या लेट मी सी मुझे डिफॉग एक्चुअली मिलेगा कहाँ से? तो मुझे पता चला डिफॉग कहाँ पे मिलेगा, एंड वो मिलेगा पेस्टोरिया में, जो कि मुझे ले लेना चाहिए था पहले ही। लेकिन यार लास्ट एपिसोड में कुछ ज़्यादा हाइप हो गया था, या ओवर हाइप हो गया था मैं उसके लिए। बट कोई बात नहीं, हम पेस्टोरिया वापस जाते हैं। वहाँ पर जो सफारी जोन होता है, उसका जो एनपीसी होता है, वहाँ पर एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर होता है, उससे हम लोग को मिलेगा डिफॉग। तो पेस्टोरिया तो आगे हम लोग, और सफारी जोन यही है। यप, ग्रेट मार्श में क्या यही होना चाहिए। अंदर जाते हैं भाई। पहले तो इसको 500 पॉकेट वाला देने ही पड़ेंगे ना, कोई बात नहीं भाई। अब तो ऐसा लग रहा है हम लोग 500 पॉकेट वाला में डिफॉग को खरीद रहे हैं, बट यार क्या ही कर सकते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने लिया नहीं था, तो ये देती है डिफॉग। और राइट, यहाँ पर लिया जाए डिफॉग। और यार देखो, ग्रेट मार्च में देखा था तो यहाँ पे कोई भी रेयर पॉकीमॉन तो है नहीं। तो चलो यहाँ से हम लोग वापस चलते हैं। और डिफॉग यहाँ पे हम लोग के हिडन मूव्स में भी आ चुका है, जो यार अच्छी बात है। तो जरा इसको बैक करते हैं, और हम लोग एक्चुअली हम लोग फ्लाई करके चलते हैं। वेल, किधर चलना है हम लोग को? इधर क्या हम लोग जा सकते सीधे? नहीं जा सकते क्या हम लोग? नहीं, इधर नहीं जा सकते हम लोग। तो सोलाशिया नहीं जाना होगा हम लोग को, वहाँ से फिर से भाई चल के चलना होगा। कोई बात नहीं, चल लेंगे इतना भी। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, शायद से यही जगह था। हाँ, तो अब यहाँ पे हम डिफॉग यूज़ कर सकते हैं। तो यप, देयर वी गो। और यहाँ पे स्टारहैप्टर तो डिफॉग को क्लीन करेगा, या थोड़ा सेंस बनाता है ये। तो यहाँ पे एक ट्रेनर बैटल है भाई, उसको कर लेते हैं अगर वो करना चाहता है तो। नहीं, बर्ड पॉकीमॉन फ्लैप देयर विंग्स टू ब्लो द फॉग अवे। हाँ, ये एक लॉजिकल पॉइंट है स्टारविया के लिए। ओके, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। वेट भाई, ये कहाँ से निकल के आते हैं? ठीक है चलो यार, इससे हम लोग बैटल एक बार कर ही लेते हैं, इसको भी एक बार डिफीट कर ही देते हैं, उसमें क्या है। और राइट, तो हम लोगों ने इसको भी डिफीट कर दिया है, जो एक्चुअली ईजी था। एंड यहाँ से हम लोग कट यूज़ कर सकते हैं आई गेस। यप, यहाँ पे मैं कट यूज़ करता हूँ, और भाई आगे निकलते हैं हम लोग। वैसे एक और निंजा ट्रेनर होना चाहिए, बट वो कहाँ पे पता नहीं यार, इसी के अंदर मेरे ख्याल से होना चाहिए, बट छोड़ो यार, वो जहाँ पे भी है। यहाँ पे मेरे सामने एक वाइल्ड मचोक आया है, मैं सोच रहा हूँ इसको कैच करूँ, पर यार देखते हैं ये कैच हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ओके, मैं ट्राई करूँगा इसको कैच करने का, क्योंकि मैंने इसकी एचपी भी कम की है अभी। मेरे पास वैसे पॉकीबॉल भी कम है, उसको मुझे चाहिए यार। पॉकीबॉल तो रखना चाहिए अपने पास हमेशा। हम लोग को डायलगा से फाइट होगी, अभी तो नहीं, बहुत अभी टाइम है, लेकिन फिर भी उस टाइम तो मेरे पास पॉकीबॉल्स होना चाहिए ना। ऑलराइट भाई, ये तो कैच नहीं हो रहा है। वैसे तो वाइटल थ्रो, अपना मॉनफर्नो चले ना जाए,
ओ भाई प्रॉब्लम हो गया ये तो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हम लोग क्या फ्लेम व्हील से डिफीट करते हैं इसको? चलो मैं करता हूँ। फ्लेम व्हील से डिफीट नहीं हुआ फिर भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी हो गया भाई आइस, ये बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मॉनफर्नो भाई इसको फेंड कर दिया, मेरे ख्याल से कैच करना चाहिए था। ओ शिट, ये क्या हुआ भाई? लेवल 36 मॉनफर्नो। कुछ होने वाला यहाँ पे। क्लोज कॉम्बैक्ट सीख रहा है, मैं सिखा दूँ क्या इसको? क्लोज कॉम्बैक्ट की यहाँ पे देखो पीपीयू की बस 5 होती है और इसकी पावर कितनी होती है 120। इससे देखो हम लोग की डिफेंस एंड स्पेशल डिफेंस कम होती है, बट ये देखो इसकी पावर बहुत है। तो मैं यहाँ पे एम्बर हटा रहा हूँ। एम्बर की 40 पावर होती है एंड इसकी 60 होती है। ओके मैं एम्बर हटा रहा हूँ अभी। हाँ एक ही टाइप के ज़्यादा मूव्स हो जा रहे हैं मुझे पता है, लेकिन यार देखो अभी देखो फायर टाइप में कोई अच्छा मूव सीखेगा ना, फिर हम लोग किसी एक फाइटिंग टाइप को हटा देंगे। क्लोज कॉम्बैक्ट सीखने के बाद यहाँ पे आएगा व्हाट, मॉनफर्नो इज इवॉल्विंग। यस यही तो चाहिए था। और हम लोग को चाहिए क्या भाई? हम लोगों ने 8 एपिसोड वेट किया इसको इवॉल्व होने के लिए। अब ये फाइनली इन्फिनिट बनने वाला है यार। अब मज़ा आएगा ना, अब मज़ा आएगा इन्फिनिट होगा तो। ऑल राइट अपने पास इन्फिनिट आ चुके हैं यार, कितना सही लग रहा है ये। सीरियसली इन्फिनिट बहुत सी लगता है एंड हम लोग के पास फाइनली आ चुका है इन्फिनिट। यार लाइक मारो इस बात के लिए क्योंकि हम लोग के पास किंग इन्फिनिट आया। चलो यार यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, मैं यहाँ से चलता हूँ आगे और इधर से नीचे और इधर से। वेट भाई यहाँ पे ट्रेनर बैटल था क्या? यार इन्फिनिट कितना सही लग रहा है यहाँ पे एनिमेशन में, ये बहुत ही मस्त लग रहा है। ओके यहाँ पे इन्फिनिट का फर्स्ट बैटल है इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रहा तुम लोगों के लिए, इसको मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। ओके तो क्लोज कॉम्बैक्ट के नया सीखा है, इससे स्टैट्स कम हो जाती है आई नो, लेकिन देखो इस बैटल के बाद स्टैट्स हम लोग की वापस हो जाएगी, अच्छे से आ जाएगी, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लोज कॉम्बैक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। और भाई क्या था ये? क्लोज कॉम्बैक्ट से हम लोग की स्टैट्स कम हुई लेकिन पॉइंट ऑफ फेंट है यार। पॉइंटर बहुत ही जबरदस्त फेंट है, आई नो द ओपोजिंग पॉइंटर फेंटेड। ये बात भाई ये तो हो नहीं था पॉइंटर के लिए। ग्रोटल यूज़ करिए तो ग्रोटल के लिए मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ। चलो यार ग्रोटल को तो हम देख लेंगे। लेट्स गो विथ फ्लेम व्हील। फ्लेम व्हील से डैमेज हुआ बहुत ज़्यादा हो गया भाई, सुपर इफेक्टिव मूव था ये तो होना ही था इसके लिए। रोजेलिया भी लेवल 33 की हो चुकी है एंड हम लोग को शाइनिंग स्टोन चाहिए उसको इवॉल्व करने के लिए, जो हम लोग को आयरन केव के अंदर मिलेगा जहाँ तक मुझे याद है। जब हम लोग कैनालेव सिटी पहुँचेंगे उसके बाद तो आयरन टेल आराम से मिल जाएगा। आयरन टेल नहीं आयरन केव। और राइट यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग। ये रास्ते थोड़े से वियर्ड है बट या हम लोग रास्ते में जान ही होंगे। ईसी ट्रेनर था, वैसे ईसी तो नहीं, 2-3 हम लोग को अटैक्स लगे, हम लोगों ने इसको भी डिफीट कर दिया। और इन्फिनिट अपना ये बैटल भी जीत चुका है। इन्फिनिट अभी अनबीटेबल है, या इन्फिनिट बन चुका है भाई अनबीटेबल। चलो यहाँ से हम लोग इधर चलते हैं, एक पॉकी बॉल है उसको लेते हैं। वेट यहाँ पे ट्रेनर आ चुका है, निंजा ट्रेनर। चलो ये निंजा बॉय तो हम लोग उससे हार चुका है, जो हार नहीं था उसको। पॉकी बॉल लेते पहले तो हम लोग, और पॉकी बॉल लेके हम निकलते। स्मोक बॉल, वेट ये नाम मैंने पहली बार सुना है। मैं सही में स्मोक बॉल का नाम पहली बार सुना है। रुको आइटम में चेक करें तो ये क्या है। इस पॉकी बॉल का नाम मैं सुना नहीं था कभी। स्मोक बॉल इसमें नहीं है। अच्छा वो पॉकी बॉल नहीं है। वेट भाई वो पॉकी बॉल नहीं था, फिर क्या था ये? स्मोक बॉल एक हेल्ड आइटम है। ये हम लोग वाइल्ड बैटल में पकड़ा देते किसी को हम लोग को जाना होगा तो। हेल्ड आइटम के बाद हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसको हम डिफीट कर देते हैं। आई विल टीच अबाउट द चार्म्स ऑफ अ बर्ड पॉकीमॉन। मुझे लग्जरी को आगे रखना चाहिए था इसके लिए, ये बर्ड पॉकीमॉन यूज़ करने वाली है। तो चलो एक फ्लेम व्हील और इससे भाई डिफीट हो गए नॉकड आउट, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और मेरे ख्याल से इसको भी हमने डिफीट कर दिया है। इसके पास 2 ही पॉकीमॉन है जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके आई एम नॉट श्योर बट 2 ही पॉकीमॉन इसके पास होने चाहिए वैसे तो। वाओ आई एडमिट आई एम क्वाइट सरप्राइज। हाँ ये तो तेरे को होना ही था। यहाँ से मुझे बाहर निकले, मुझे अपना ब्राउजिंग मशीन यहाँ पे ऑन रखना चाहिए। यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ आइटम तो भाई मिल ही जाएगा। चलो ये ऑन करने के बाद जरा हम लोग आगे बढ़े। और ये ऊपर क्या है यार? उस रोप का काम क्या है? वो रोप है क्या है? वैसे देखा है तो ये वेटरन ट्रेनर स्ट्रांग था बट या वेट व्हाट, ये क्या बोल रहा है? ओह व्हाट, हम लोग का एग हैच हो गया भाई। ये तो चाहिए था हम लोगों को, लेकिन बहुत जल्दी हैच हो गया मेरे ख्याल से। तो इस एग को टाइम लगता है जहाँ तो मुझे आता है हैच होने में, बट क्या अच्छी बात है हम लोगों को। मैनेफी हम लोग के पास आ चुका है अब। यप ये बात ना, ये हुई बात। मैनेफी हैज फ्रॉम द एग, ये तो हो नहीं था। और राइट इसका डेटा सेव हो गया। और ये वाटर टाइप का है एक्चुअली, पता है क्या? देखो मुझे निकनेम नहीं रखना इसको। अब मैं अपनी टीम में ना यहाँ पे मियो को रखूंगा। ओके मैनेफी हैच हो गया, इसका हम लोग का यही तक काम था। इसको हम लोग कभी और पोस्ट गेम में ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन अभी जो मेन काम है ना, हम लोगों को जिराची या मियो में से एक पॉकीमॉन को ट्रेन करना है। जब तक हम लोग के पास गिबल नहीं आ जाता है तो मैं ऑफकोर्स इस पॉकीमॉन को ट्रेन करूंगा, इस पॉकीमॉन को। तो इसको मूव करते हैं मैनेफी की जगह पर। मैनेफी भी लेवल 1 का ही है, मियो भी लेवल 1 का ही है। ऑल राइट ये अब यहाँ से जरा आगे बढ़े। यहाँ पे पेरिस है भाई, वो भी ले ही लेते हैं भाई। तो भाई मैं चोरी करते ही रहता हूँ। अब हम लोग इस रूट पे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे पॉकीबॉल देख लेना चाहिए था बट हम लोग सेलेस्टिक टाउन पहुंच चुका है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो पॉकीमॉन्स हो मैं चेकआउट कर ही लेता हूँ भाई, क्या क्या मिल सकता है हम लोग इधर। यार साइड है, ये सब पॉकीमॉन नहीं चाहिए। ठीक है ये फालतू का काम मुझे अभी फिलहाल तो नहीं करना। यहाँ पे मैं हील हो लेता हूँ पहले एक बार, उसके बाद हम लोग जरा आगे बढ़ेंगे।
यार हील होते हुए अपने सारे पॉकीमोन कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 पॉकीमोन तो मियो भी छोटे है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे अपने रोसिलिया भी इवॉल्व होगी शाइनी स्टोन से, जो बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को। चलो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ओल्ड मैन है और यहाँ पे सिंडर ग्रैंडमा किधर है, मुझे वो चाहिए ना। वो कहाँ पे मिलती है एक्चुअली, देखते हैं भाई, आसपास पूरा घूम लेते हैं हम लोग। उसके बाद शायद से ये है क्या भाई, हो सकता है ना, या यही तो है। वो तो टीम गैलेक्टिक का मेंबर है मेरे ख्याल से। ही सेज ही विल ब्लो द टाउन अप विद अ बॉम्ब। भाई ऐसे बोल रहे हैं क्या वो? ये तो भाई गलत बात है। सिंटा ग्रैंडमा लेकिन ये भी नहीं है, तो भाई फिर कौन है? मैं इससे जब बात करूँ, ये क्या बोल रहा है? गैलेक्टिक बॉम्ब का बात कर रहा है भाई, क्या करने वाला है, इसका प्लान क्या है? आई गोइंग टू मेस विद मी। हाँ मैं तेरे से मेस करूंगा, ठीक है भाई। यहाँ पे बैटल करना चाहता है ये भाई। देख इसको तो हारना है, इसके बाद 2 पॉकीमोन है, मैं 1 हिट भी कर सकता हूँ भाई तेरे पॉकीमोन को। ब्यूटीफ्लाई ना भाई, ये 1 हिट है, ये देख ले, ये 1 हिट है। देख मैं इन्फिनिट पाया है अभी, और ये 1 हिट कर देगा तेरे पॉकीमोन को। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फ्लेम व्हील, और मेरे ख्याल से भाई कहानी खत्म, की स्पीड ज्यादा है और भाई 1 हिट हो गया ये, जैसा कि मैंने बोला था। मियो यार देखो सीआर लेवल 14 पे गया है भाई, इतना एक्सपीरियंस मिल गया इसको, ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब सीधा लेवल 1 से लेवल 14 तक, ऐसा पॉसिबल भी है कि नहीं? ये मेरे को बहुत वियर्ड लग रहा है। ओके ये चीज ना एक बार मैं ट्राई करके देखूंगा मैनाफी पे भी, वो भी तो लेवल 1 की है ना, तो उसको भी देखते हैं एक बार में कितना उसका लेवल बढ़ता है। ठीक है लेवल 14 के बाद शायद से इसका आराम से लेवल बढ़ेगा, बट क्या ये मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा, मियो इतना जल्दी कैसे लेवल अप हो सकता है? मेरे ख्याल से मुझे स्विच करना चाहिए था, या देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। व्हील की बारी है और ये 1 हिट, मुझे उम्मीद नहीं थी इस पर ये 1 हिट होगा, बट क्या हो गया 1 हिट। इस मियो देखते हैं कितना बढ़ता है। इस पर थोड़ा सा इसका बढ़ा यहाँ पे एचपी नहीं स्टैट्स। चलो एक्सपीरियंस उसको थोड़ी सी कमी मिली। चलो अब मेरे ख्याल से मियो को भी ना बराबर एक्सपीरियंस मिलेगी सभी की तरह। ठीक है भाई, टीम गैलेक्टिक के लिए यहाँ पे काम तो हम यहाँ पे टीम गैलेक्टिक का तो यहाँ पे सब कुछ हो गया खत्म भाई। मैंने इस टनल को यहाँ पे सेव कर दिया सभी लोगों के लिए। यहाँ पे ओल्ड वुमन आई है मेरे पास। एज द एल्डर ऑफ सेलेस्टिक टाउन आई गिव यू माय थैंक्स। ओ दैट ओल्ड चार्म, मैं सी दैट टीयर। हाँ ये तो सिंधिया ने दिया है मुझे, शी इज माय ग्रैंड डॉटर। यप मुझे पता है। ठीक है हम लोगों ने इसको दे दिया यहाँ पे। ओके यहाँ पे शिनो के मिथिकल स्टोरी सुना रही है, जो एक्चुअली पता है यार मुझे। दिस ओल्ड चार्म आई स्टिल डिस्कवर नाउ एंड अगेन सिंस यू आर इन सेलेस्टिक टाउन व्हाई नॉट लुक इनसाइड द ड्यून्स। जाना पड़ेगा क्या? चलो भाई चलते। ओ हाँ मैं तुम लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने अभी नोटिस किया, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम देखो एक साइड देखो यहाँ पे डायलगा बना हुआ है, डायलगा की यहाँ पे ड्राइंग बनी हुई है, एंड तुम इस साइड देखोगे तो पालका की ड्राइंग बनी हुई है। तुम लोग जब गौर से देखो तुम लोग को नजर आएगा। और यहाँ पे र्यून्स है, इसके अंदर लेजेंडरीज अपेयर होते जाता मुझे पता है, एक्चुअली होते हैं ना। हाँ ये देखो बाद में होते, पोस्ट में होंगे। ये एंशिएंट पेंटिंग का मेरे ख्याल से लेक ट्रियो है। यप ये तो वैसे ही लग रहा है लेक ट्रियो। द केव पेंटिंग रिमाइंड्स मी ऑफ एन ओल्ड स्टोरी। ठीक है पावरफुल डाइटी का बता रही है, जो बैलेंस सकते पूरे इकोसिस्टम में एंड शिनो के अंदर भी। हम लोग को टीयर 95 मिला है, ये क्या है? अच्छा सर्फ है ना भाई, काम हो गया हम लोग को ऑलमोस्ट सभी टीएम मिल चुका है। ये हम लोग प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को जिम मैचेस जीतना होगा, उसके बाद ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम जरा निकले, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इस टाउन के अंदर। यहाँ पे साइरस नाम था इसका, क्या नाम था? एवरीवन शुड स्टेप बैक एंड व्यू थिंग्स फ्रॉम अ बिगर पर्सपेक्टिव। वेट व्हाट? Yes, a bigger perspective, one that is on a universal scale. भाई ये क्या करने वाला है? My name is Cyrus. I seek the power to create a new world. We have met before, yes. It was at Mount Coronet. हाँ यार पता है, बकवास मत कर अब यहाँ से। अब ये कोई बैटल गया क्या हम लोग से? भाई ना ही करे वही अच्छा है, लेकिन इसका प्लान क्या है जरा वो भी हम लोग फिगर आउट करें। ओके यहाँ पे पहले मैं देख लूँ मैं मिशन क्या है। भाई ये क्यों खुल गया? अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिफीट फैंटिना एट द हर्ट होम जिम। भाई खत्म क्या यहाँ का कहानी? यहाँ मुझे और कुछ नहीं करना? ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? ये तो हम लोग के साथ थोड़ा सा प्रैंक कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैं जरा एक्सप्लोर कर लूँ सभी घर में, उसके बाद देखते हैं भाई हम लोग क्या कर सकते हैं इधर। ऑलराइट हम लोग अपना ये ऐप छोड़ इसी टाउन के अंदर खत्म करते हैं। एक्चुअली इस टाउन का नहीं है, हम लोग दूसरे टाउन में खत्म करते हैं ना, क्या कहते हो? चलो एक्चुअली हम लोग दूसरे टाउन चलते हैं, हर्ट होम चलना है हम लोग को, तो चलते हैं भाई इधर फ्लाई करके हम लोग। और फिलहाल हम लोग अपने एपिसोड को यहीं पे फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम लोग इस जिम में जाएंगे और फैंटिना को डिफीट कर देंगे, जो मुझे उम्मीद अपने पॉकीमॉन्स पे डिफीट कर देंगे। तो अभी मेरे पॉकीमॉन टीम में ये सब पॉकीमॉन्स है। देखो मियो यहाँ पे वीक पड़ेगा, लेकिन यार हम लोग मियो को वैसे यूज़ भी नहीं करने वाले, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और यहाँ पे लग्जरी हम लोग का मेन पॉकीमॉन रहेगा, गैडॉस के पास भी क्रंच है, वो भी काम आएगा यहाँ पे। तो इस एपिसोड के अंदर हम लोग के पास अपना इन्फिनिट पाया है, तो इस एपिसोड को भाई तुम लोग लाइक करो, और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। और ये तुम्हें ब्रिलियंट डायमंड की सारी सीरीज की वीडियो देखनी है, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखा है, तुम उसमें भी जाके देख सकते हो। तो यार अब मैं मिलता हूँ तुम लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार दिस इज इट, गैलेक्सी साइनिंग आउट।